अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक। हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको जो है आपका कार्ड लिंक करना सिखाया था गूगल एड्स पे, कि भाई आप किस तरीके से गूगल एड्स पे अपना कार्ड लिंक कर सकते हैं या किस तरीके से अपने कार्ड के थ्रू आप इंटरनेशनल जो है वो पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, चीज़ें सेल कर सकते हैं, तो ट्रांजैक्शंस वगैरह इंटरनेशनली हो सकती है। तो उस इंटरनेशनल सर्विसेज की ट्रांजैक्शंस के लिए आपको जो कार्ड एक्टिवेट करना था, अपना बैंक अकाउंट नंबर, तो वो किस तरीके से होना था वो मैंने बताया था। उसके बाद भी मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी कि जब उस कार्ड को हम लिंक करते हैं तो उसमें एक एरर आ रहा था कि भी वो एरर क्या आ रहा है और हमारा कार्ड जो है उसमें अटैच नहीं हो रहा, गूगल एड्स में या जो भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है हमारी नहीं हो रही। तो उसका फिर मैंने एक हल बताया। तो उस वीडियो के बाद फिर एक और अब लोगों को जो है वो इशू फेस हो रहा है, वो ये कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो अभी भी लिंक नहीं हो रहा। तो उसी से रिलेटेड वीडियो है। पहले जो मैंने मेथड बताया था वो भी ठीक था, अब जो मैं बता रहा हूँ वो है उसकी अपडेट पॉलिसी, ठीक है ना। अगर आप यूबीएल का कार्ड यूज़ कर रहे हैं, और अकाउंट का मुझे भी फिलहाल नहीं पता, फिलहाल मैं यूबीएल की बात कर रहा हूँ, यूबीएल बैंक का अकाउंट आपके पास है और आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं या गूगल एड्स में अपना बैंक अकाउंट लिंक करना चाह रहे हैं गूगल एड्स रन कैंपेन करने के लिए, या कोई भी किसी किस्म की आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है इंटरनेशनली, ठीक है, तो उसके लिए आप अपना कार्ड अटैच करना चाह रहे हैं किसी जगह पे, किसी प्लेटफॉर्म पे, और वो नहीं हो रहा और वहाँ पे भी एरर आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई है उनकी, तो कोई ख़ास इशू नहीं है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले जब हम अपना अकाउंट लिंक कर रहे थे अपने गूगल एड्स के साथ, तो पहले क्या प्रोसीजर होता था। पहले होता था जनाब कि हम जो है हेल्पलाइन पे कॉल करते थे और उन्हें हमने कहते थे एक ही दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा कॉल करनी होती थी, और उनको हम कहते थे कि सर हमने इंटरनेशनल सर्विसेज लेनी है, बाय सेल करनी है, मतलब ट्रांजेक्शन्स करनी है इंटरनेशनल, आप हमारे ये इंटरनेशनल सर्विसेज हमारे बैंक अकाउंट पे ऑन कर दें। तो वो IBN नंबर आपको देते थे और एक्टिव कर देते थे सर्विसेज। तो वो एक ही दफ़ा कॉल पे जो है ना आपकी सर्विसेज वहाँ पर एक्टिव हो जाती थी, ठीक है। अब क्या सीन है, अब भी वही सीन है, अभी भी आपको हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। डिफरेंस सिर्फ इतना आया है कि अब पहले वो एक ही दफ़ा एक्टिव करवाना पड़ता था, अब हमें बार बार एक्टिव करवाना पड़ेगा। फ्रॉड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, ख़ास तौर पे कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है ना हैकिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। तो काफ़ी वेबसाइट्स भी हैं जो फ्रॉड हैं, तो वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। तो कुछ इश्यूज़ फेस हो रहे होंगे बैंकिंग सिस्टम में इन लोगों को। तो उन्होंने अब क्या किया है, उन्होंने कहा जी जब आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी हो ना, तो आप हेल्पलाइन पे हमें कॉल करें, उनको अपनी बैंक डिटेल्स दें सारी, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है ना वो सर्विसेज, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की सर्विसेज है, वो कुछ घंटे के लिए, वो भी आपसे वो पूछेंगे कि आपको कितने घंटे का काम है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आपको कितनी देर के लिए एक्टिव करानी है। मतलब आपने गूगल रन्स ऐड कैंपेन करना है और आपने कोई जो है ना उसमें अमाउंट ऐड करनी है गूगल एड्स में, आधे घंटे में जो है वो इजीली, ऐसा तो 5 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम आधा घंटा कह लें। तो आपने आधे घंटे के लिए अपनी हेल्पलाइन पे कॉल की, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सर्विसेज ऑन करवा ली। उस आधे घंटे में आप जो है कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने पहले हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। अब उन्होंने जो है इसको लिमिटेड कर दिया है कि जिस टाइम आपको सर्विसेज चाहिए होंगी इंटरनेशनल, आपको हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ेगी, कॉल करके सर्विसेज एक्टिवेट करवानी पड़ेगी। उसके बाद आप उस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही वो आपका टाइम लिमिट खत्म होगा, जैसे आपने ये आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे के लिए आपने सर्विस एक्टिव करवाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की, वो जैसे ही आपका टाइम टेबल पूरा होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो क्लोज हो जाएगी। और इसमें वो आपको बताएंगे भी कि जो है जी इसमें किसी किस्म का अगर आपका ऑनलाइन आपके साथ फ्रॉड, कोई आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है या कोई पेमेंट आपकी गलती से डिटेक्ट हो जाती है कहीं से, तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। तो इस तरीके से जो है अब आप अपना जो है वो सर्विसेज एक्टिव करवा सकते हैं। जिन्होंने यूबीएल की बात कर रहा हूँ, HBL अलाइड वगैरह, अभी इनसे मेरा कोई खास कॉन्टैक्ट हुआ नहीं है। HBL में ये है कि HBL में एक दफ़ा मैंने लिंक किया था, तो अभी तक जो है ना वो सेम वैसे ही चल रहा है प्रोसेस, कि मैंने एक दफ़ा सर्विसेज एक्टिव करवाई थी तो उसमें अभी तक एक्टिव है, और मैं जब मर्जी चाहता हूँ जिस टाइम चाहता हूँ एक क्लिक के ऊपर मेरी जो पेमेंट है वो मेरे दूसरे अकाउंट में गूगल एड्स में आ जाती है। लेकिन यूब सब चेंजेस, तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो जो है वो फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, आपके फायदेमंद हैं। कुछ आपको पता होगा, कुछ मुझे पता होगा, तो यहाँ पे चीज़ें शेयर किया कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। कोई सवाल हो तो वो आप मुझे पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूँगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तो तक के लिए तो हमें रखिएगा भाई को। अल्लाह हाफिज़।